मंगल मूर्ति आजी सोनियाचा दिनू वर्षे अमृताचा धनु आजी सोनियाचा दिनू हरी पाहिला रे हरी पाहिला रे आजी सोनियाचा दिनू वर्षे अमृताचा धनु आजी सोनियाचा दिनू. बाप्पा सर्वांचं हे करणार, सर्वांचं कल्याण करणार. किती वर्ष झाले तुम्ही इथे बाप्पाचा स्थापना करते? साधारण मला वाटतं मोर दॅन 15 years. मोर दॅन 15 येस. किती वर्षभर आतुरतेने वाट पाहत असता आपण काय? दरवर्षी एवरी ईयर दोस्तों में सब लोग आके दर्शन करते हैं, पापा से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी भी होती है, तो उसमें एक अलग आनंद मिलता है. और जो भी अपना साल भर का होता है पापा से बात करने के लिए यही मौका होता है कि हम दिल खोल के पापा से मन्नत मांग सकते हैं, पापा को जो दिल की बातें हैं बात कर सकते हैं. और ये भी अच्छा होता है कि पापा पूरी भी करते हैं, तो वो जो आनंद होता है आज 8-10 दिन का पापा जब आते हैं वो अलग ही होता है. काय मागितलं बाप्पाकडे? आपण सगळं चांगलं चालून द्या, सगळ्यांचं आपण चाललोय सगळे एकत्र, उत्तर सगळ्यांची प्रगती होऊन द्या. आणि मला वाटतं सगळं चांगलं चाललंय, आणखी ह्याच्या पुढे चांगलं चालणार आहे सगळ्या गोष्टी. सर गणपति बप्पा सबके जो है मनोकामनाएं पूरे करते हैं, आपको बहुत श्रद्धा है उन पे. Yes. कुछ ऐसे मनोकामनाएं हो जो कि ऐसे मन में होता है कि हाँ पप्पा ने मेरे को करके दिया? पापा का साथ मेरे पास हमेशा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पापा का. उन्होंने मुझे हमेशा संभाला है, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे फैमिली के लिए, हर चीज़ में पापा ने मुझे एकदम बोलते ना हाथ में सब पलकों में रखा है सब चीज़ में मेरे. तो पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है. पापा का जितना मैं शुक्रगुजार करूँ, शुक्रगुजार हूँ कम हूँ उतनी मैं, और उनकी मतलब इतना ऋणी हूँ उनका मैं कि मैं उनकी ऋण फेर नहीं सकता उनके भाई. इतना पापा ने किया मेरे लिए. फाउंडेशन के माध्यम से आपने काफी कुछ काम किया है. चेंबूर वासियों के लिए बाप्पा से क्या मांगेंगे और क्या संकल्प लिया आपने भविष्य के लिए? क्या जिब्रो फाउंडेशन के थ्रू जो काम मैंने किया है मतलब वो उसके लिए कुछ ये नहीं है कि मुझे बात काम निकालना है करके वो, पर मेरी इच्छा ये थी कि चेंबूर की जितने भी लोग हैं अपने उनको एक अच्छी लाइफ कैसे मिल सकती है. जहाँ पे जो वेल टू डू लोग हैं उनको तो अच्छी जिंदगी चल रही है, लेकिन जहाँ पे स्लम्स आती है, जहाँ पे रिहेबिलिटेशन डेवलपमेंट की बिल्डिंग आती है, जो काम नहीं हुआ है आज देख रहे मेरे को सच्ची में दिल में ये दुख हो रहा था कि मैं मेरे माध्यम से, मेरे दोस्तों के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से उनके लिए कुछ कर सकूँ मैं. पर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं है, हम वापस आएंगे, वापस करेंगे. क्योंकि देखिए जो दुख होता है कि यहाँ पे सालों साल जो लोग बेचारे जुड़े हुए हैं, आज मेहनत से काम कर रहे हैं, जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको जब सक्सेस नहीं मिलता है, उनको जब जो डिजायर उनकी होती है वो पूरी नहीं होती है, तब खराब लगता है कि हम लोग तो जिंदगी में सब कुछ भगवान ने दिया है. तो आज जो लेस फॉर्चुनेट लोग हैं इनके लिए कुछ करने की बहुत उम्मीद थी मुझे, इनके घरों के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए. तो अगर कुछ बनता तो डेफिनेटली करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बना तो नहीं करूँगा. डेफिनेटली थोड़ा सा ब्रेक लिया है 5-6 महीने 1 साल का, उसके बाद वापस आएंगे और करेंगे काम. सर मुंबई शहर में महानगर पालिका के सर्वे के मुताबिक 65,000 से ज्यादा पंडालों में बप्पा विराजमान हो रहे हैं. विसर्जन घाट की ओर भी जाएंगे, 1.5 दिन का हो या 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11वें दिन, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही होगा जैसे हर साल जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं आजकल, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बंद हुई है वो बंद होनी भी चाहिए. जैसे बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, अगर मिट्टी की बने तो इको फ्रेंडलीनेस बढ़ेगा, एक अवेयरनेस बढ़ना चाहिए लोगों के बीच में. श्रद्धा तो हमारी है बापा के ऊपर, और उस श्रद्धा को अगर हम लोग एक प्रॉपरली एनवायरमेंटल सिस्टम के हिसाब से ले ले तो एक मिट्टी की मूर्ति अगर बनाते हैं तो उसको आगे तकलीफ नहीं होगी, एनवायरमेंटल में अपने को तकलीफ नहीं आएगी. तो यही मैं आपसे दरखास्त करूंगा आपके माध्यम से कि हर घर गणपति अगर आता है तो उसको कोशिश करके अगर एक इको फ्रेंडली गणपति अगर लेके आते हो, मिट्टी का गणपति, तो अच्छा रहेगा. सर मेरा एक प्रश्न है कि आशीष गडकरी जी जो है देखा जाए तो जो चुनाव चला कहीं न कहीं 1 नंबर पे चेंबूर में जो उसका नाम चला और अचानक जो है गायब हो जाना, कहीं न कहीं चेंबूर वासी आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
कोशिश तो बहुत की थी मैंने भी इलेक्शन के लड़ने के लिए, लेकिन चलो ठीक है, मैं तो ये सोचता हूँ कि जो भी हुआ पापा की मर्जी से हुआ है और मैं वो एक्सेप्ट कर लेता हूँ। खराब मुझे ये लगा बेसिकली कि बेसिक जो सिस्टम अपनी है वो सिस्टम चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर तुम बोल रहे हो, अगर बंदा है कोशिश करता है कुछ करने के लिए लोगों के लिए, तो उसको आगे आने के बदले में आप उसको पीछे खींच रहे हो। वो भी फालतू कुछ कारण देखे कि बाबा फॉर्म भरा नहीं, आपने साइन नहीं किया, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये काम तो गवर्नमेंट का है, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है कि हमें राइट जरिया दिखाए, हमें राइट माध्यम दिखाए कि भैया आपके साइन अगर हो तो आप, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं करके। मतलब आप कुछ लोगों के लिए, कुछ गिने चुने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए एक लोकशाही का गला घोट रहे हो। आज जो माध्यम से डेवलपमेंट होना चाहिए था, आज कहीं पे रुकेगा। मेरी जो विजन थी, मेरी जो प्लानिंग थी, वहां पर आपने रोक लगा दी। लेकिन ये रोक मुझे लगाई नहीं आपने, ये अपने आप पे लगाई है, खुद के लिए रोक लगाई आपने ये। और कुछ सर, निवडणूक येतात जातात, पण झेब्रो फाउंडेशनचं काम सतत लोकांच्या मध्ये तसंच राहणार आहे का? डेफिनेटली झेब्रा फाउंडेशनचं काम कधी पण आयुष्यभर लोकांसाठी मी झटणारच आहे आणि काम करणारच आहे। है और समाज के चेंबूर के तो एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है और आमदार के कैंडिडेट भी है। और इस बार कुछ मिस्टेक हो गई फॉर्म भरने में, लेकिन वो हमेशा जिमखाना के लिए और चेंबूर के लिए काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। जेब्रो फाउंडेशन ने अपने आप में एक पहली बार शुरू किया था। आशीष भाई ने जब मुझे बोला कि एक इंश्योरेंस स्कीम शुरू करनी है मेडिक्लेम की, और फिर उन्होंने वो लिटरली शुरू करके दिखाई आशीष भाई ने, जो कि मुझे भी इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन उन्होंने वो काम किया। और एक्चुअली सबसे बड़ी एडवांटेज क्या, हमारे जिमखाना के सामने ही रहते हैं, तो हमारे साथ में और जिमखाना के साथ में और चेंबूर के साथ में जुड़े हुए भी है। और बापा की उनके ऊपर हमेशा कृपा रही है और आगे भी बापा उन पे कृपा रखेंगे और वो आशीष भाई चेंबूर और जिमखाना के लिए काम करते रहेंगे। ऐसा हम बापा से भी प्रार्थना करते हैं और आशीष भाई का भी, जो हम लोग जितना जानते हैं, वो हमेशा चेंबूर के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और एमएलए के कैंडिडेट भी थे वो, और आगे भी रहेंगे वो। तो उनके घर पे आए हैं और जेब्रो फाउंडेशन के भी वो फाउंडर मेंबर रहे हैं, तो उनके घर पे हम आशीर्वाद बापा का लेने आए हैं। और उन्होंने अपने माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से, फाउंडेशन के माध्यम से चेंबूर वासियों के लिए बहुत कार्य किए हैं। तो वही उनको शुभकामनाएं देने के लिए हम आए हैं और उनको आगे भी ऐसे कार्य करते रहे और लोगों को जुड़ाते रहे, बस यही उनको शुभकामनाएं देते हैं।